वो कौन व्यक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता है जो आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में पैसे की उगाही करता है। उस व्यक्ति का नाम भी एक दिन उजागर करूंगा जो हर महीने पैसे की उगाही करके पुलिस तक भी पहुंचाता है। हम लोग किसी प्रकार से मदिरा का सेवन नहीं करते, किसी नशीले पदार्थ के नजदीक नहीं जाते और बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना पुलिस के संरक्षण के इतनी भारी मात्रा में अवैध धंधों की लिप्तता नहीं हो सकती। इतनी शराब की मात्रा कभी नहीं होती थी। ये कौन लोग हैं जो इसकी जिनकी मिली भगत है? वो कौन व्यक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता है जो आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में पैसे की उगाही करता है, वो जिसकी वजह से वहां का आम जनमानस त्रस्त है। वहां की जनता ने विश्वास किया था। धन्यवाद हो वहां की माताओं बहनों का, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी की हमारी जो माताएं बहनें हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया, इस सामाजिक बुराई के खिलाफ खड़ी हो गई। इतनी भारी मात्रा में सीलिंग में से शराब निकल रही है। अवैध धंधों में ये लिप्त लोग कौन कौन है, किनका राजनीतिक संरक्षण है? ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए। कौन लोग पैसे की वसूली कर रहे हैं और जो पकड़े गए हैं या जो अवैध शराब का काम कर रहे हैं, उनको ऐसे नेताओं का नाम पब्लिक में लेना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए ऐसे बेईमानों को। जो लोग अवैध तरीके से स्मैक इत्यादि का व्यापार कर रहे हैं, हमारे रामपुरा में प्रति माह कम से कम 2 डेथ नशीले पदार्थों से होती हैं और आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में इतना बड़ा मामला हो गया। यह बिना सरकारी लिप्तता के या बिना नेताओं के संभव नहीं है। मैं उस व्यक्ति का नाम भी एक दिन उजागर करूंगा जो इस काम में लिप्त है और रूलिंग पार्टी से जुड़ा हुआ है, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में रहता है और जिस व्यक्ति की वजह से वहां की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है, जो हर महीने पैसे की उगाही करके पुलिस तक भी पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति का नाम भी एक दिन उजागर किया जाएगा। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। जनता विश्वास करती है और आप किस प्रकार के धंधों को अंजाम दे रहे हैं, हराम की कमाई कर रहे हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूं, ऐसा पैसा चैन से बैठने नहीं देता, यह सुकून तक छीन लेता है। तो बिना सरकारी अधिकारियों के, बिना पुलिस प्रशासन के और बिना नेताओं के इतना बड़ा काम संभव नहीं। देखिए, जिस परिवार का बेटा मरता है ना, उस मां की आंखों में आंसू आते हैं, उस बहन की आंखों में आंसू होते हैं जिसका भाई चला जाता है। जब नशीले पदार्थों से लोग मरेंगे तो निश्चित रूप से आक्रोश की परिणति होगी और आक्रोश होकर वहां की नारी शक्ति ने, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी की माताओं बहनों ने इतना बड़ा संकल्प लिया और ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए वो सड़कों पर उतर गई। लेकिन वो कौन लोग हैं जो नेताओं के नुमाइंदे हैं, जो वहां अशांति पैदा कर रहे हैं, जो पैसे की वसूली कर रहे हैं? ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए और ऐसे धंधों में, ऐसे धंधे बिल्कुल बंद होने चाहिए। हम लोग किसी प्रकार से मदिरा का सेवन नहीं करते, किसी नशीले पदार्थ के नजदीक नहीं जाते और हम चाहेंगे आम जनमानस में शांति रहे। जब सरकारी ठेके खुले हुए हैं तो ये 2 नंबर के अवैध धंधे क्यों? हम तो चाहते हैं नशाबंदी होनी चाहिए, उत्तराखंड के अंदर शराब बंदी होनी चाहिए, किसी भी दुकान पर शराब नहीं बिकनी चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ड्राई एरिया नहीं हो सकता। तो लेकिन जो अवैध धंधे में लिप्त हैं, अभी जसपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, रुड़की में इतना बड़ा कांड हुआ, लोग नशीले पदार्थ से, शराब से कितने लोग मर गए। तो उनका कोई दीन ईमान नहीं है जो इस प्रकार के धंधे करते हैं। हम तो इस चीज के बहुत खिलाफ हैं। और लेकिन यह भी है किनका राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और कौन वो नुमाइंदा है जो पुलिस तक पैसा पहुंचाता है और आबकारी शराब का ही काम करने वालों से वसूली करता है।